नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली सरकार का एक ऐसा कारनामा जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि एक सरकार ऐसा भी कर सकती है। क्या है वो मामला, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम बताने जा रहे हैं आपको दिल्ली सरकार के एक केस के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार दिवाली पर कह सकते हैं कि दिवाली पर एक तोहफा दिया 50 लाख लोगों को। दिल्ली में रहने वाले 50 लाख ऐसे लोग जो किसी निजी संस्थान में, फैक्ट्री में वगैरह में काम करते हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी के मामले में एक केस 2017 से कोर्ट में चल रहा था। यहाँ हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को जो है रद्द कर दिया था, रोक दिया था। लेकिन जब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को जीत हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब दिल्ली में किसी भी ग्रेजुएट व्यक्ति को जो स्नातक है उसको 19,572 रुपये से कम न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकते हैं। क्या है ये मामला? 2017 में मार्च में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को 11.1% बढ़ाकर उसकी न्यूनतम मजदूरी इतनी निर्धारित की थी। लेकिन इसके खिलाफ कुछ लोग जो है कोर्ट चले गए। कोर्ट वही जाएंगे जो इंडस्ट्रियल थे, जो काम करवाते थे फैक्ट्री में, वही लोग शायद इसके खिलाफ कोर्ट में गए कि हम न्यूनतम मजदूरी इतनी नहीं देंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको लेके केस में पहल की, लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट से सरकार के खिलाफ फैसला आया। सरकार ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने इस फाइल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। वहाँ पर इस पर सुनवाई हुई, समय बहुत लगा। 2017 से अब 2022 हो गई। इन 5 सालों में चली, लेकिन फैसला सरकार के पक्ष में आया। पहली बार सरकार मज़दूरों के हक़ की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए गई है। वहाँ दिल्ली सरकार ने ये अपील की थी कि 11.1% मजदूरी बढ़ाने के बाद कम से कम जो कुशल हैं, अर्ध कुशल हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी इतनी देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी ग्रेजुएट व्यक्ति को दिल्ली में 19,752 रुपये से कम न्यूनतम वेतन नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि इसका मज़दूरों को कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। ये 1 अक्टूबर से लागू होगा, यानी 1 अक्टूबर से आपको न्यूनतम मजदूरी इतनी मिलेगी। इसके लिए एरियर के लिए कोई भी बात ना करे, क्योंकि एरियर 5 साल का बहुत हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चलिए फैसला ही दिया, अच्छा है। तो वहाँ पर अब जो ग्रेजुएट है वो कम से कम 20,000 रुपये महीने तो घर पर लाएगा ही लाएगा, चाहे कहीं भी काम करे। जब हम बात न्यूनतम मजदूरी की करते हैं तो कहीं ना कहीं बात शिक्षा मित्रों की यूपी में भी आती है कि यूपी में शिक्षा मित्रों को मानदेय जो मिलता है वो मात्र 10,000 रुपये मिलता है, अनुदेशकों को और कम मिलता है। तो यहाँ बात आती है, क्या ये शिक्षा मित्र ग्रेजुएट नहीं है, स्नातक नहीं है, या कह लीजिए कि स्नातक के साथ साथ ट्रेंड जिसे कहते हैं, शिक्षा विभाग में ट्रेंड कहलाएंगे जब बीटीसी और बीएड होगी। शिक्षा मित्र ट्रेंड भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, और यहाँ तक कुछ शिक्षा मित्र, अब तो बहुत ज़्यादा संख्या हो गई हैं कि ज़्यादातर शिक्षा मित्र टेट पास भी हैं। तो ऐसे कुशल स्नातक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम मानदेय कितना मिलना चाहिए, इस पर आप सभी के क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या शिक्षा मित्रों को दिल्ली के बराबर न्यूनतम मजदूरी यानी 20,000 रुपये मानदेय नहीं मिलना चाहिए? बात ये भी हम बता दें कि दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी देता है, या न्यूनतम मजदूरी की रेशियो में सबसे ज़्यादा दिल्ली ही है। और यूपी में आपने देखा होगा 1/10/2020 का एक आदेश था जिसमें न्यूनतम मजदूरी यूपी में 415 रुपये है। तो इस तरह से अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग खर्चे हैं, उस हिसाब से न्यूनतम मजदूरी इन्होंने तय कर रखी है। लेकिन
आज की महंगाई में कम से कम एक घर परिवार को सही तरह से चलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी 20,000 रुपये महीने अगर हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ोतरी के लिए पहले से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मानदेय पिछले 6-7 सालों से नहीं बढ़ा है। अभी हाल ही में एक बैठक में महानिदेशक महोदय ने कहा था कि हम शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार से बात करेंगे, तो उससे उम्मीद जगी, क्योंकि महानिदेशक महोदय जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो वहाँ उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि अगर महानिदेशक महोदय सरकार से कहेंगे शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए तो डेफिनेटली उनका मानदेय बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा, क्या न्यूनतम मजदूरी के बराबर शिक्षा मित्रों को मानदेय कभी यूपी में मिल पाएगा, ये सवाल हमेशा संज्ञान में हमारे रहते हैं। लेकिन राज्य अलग हैं, नीतियाँ अलग हैं, इसलिए उसी हिसाब से यहाँ पर काम होते हैं। चलिए, हमें इस वीडियो में आपको बस इतनी ही जानकारी देनी थी और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट आपको देते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।